बीते हुए कुछ दिन पहले ही एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के कुछ ही दिनों बाद वह लड़की अपने पति के साथ एक ऐसा खूनी खेल खेलती है जिसको जानकर बड़े बड़े पुलिस अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह लड़की अपने जीजा से प्यार करती थी और प्यार करने की वजह से अपने जीजा के साथ मिलकर शादी होने के कुछ ही दिनों बाद अपने पति की निर्मम हत्या करा देती है। इतना ही नहीं, हत्या होते समय उस वारदात को वो वीडियो कॉलिंग करके पूरी लाइव देख रही थी और लास्ट में बोलती है, वह नई नई मिली दुल्हन मेरे पति का प्राइवेट पार्ट भी काट दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। आज की एक ऐसी कहानी दोस्तों जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह घटना ही ऐसी है, रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। यह पूरी घटना सुनने के बाद आपका अपनों पर भरोसा करना उठ जाएगा। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना बिहार राज्य के मोतिहारी की है। दोस्तों, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शंभू प्रसाद होता है। शंभू प्रसाद शादीशुदा होता है और शादीशुदा होते हुए भी उसका अफेयर उसकी साली प्रियंका से हो जाती है। और प्रियंका से अफेयर होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना, संबंध बनाना सब चालू हो जाता है। और यह प्रक्रिया लगभग 4 साल से चल रहा था, जिसका रिजल्ट इस समय देखने को मिला है। मेरे दोस्तों, जब उसका अफेयर चल रहा था तो जो शंभू प्रसाद है, उसकी जो पत्नी यानी प्रियंका की दीदी, उसको भी इस बात की भनक लग जाती है, जिसकी वजह से हमेशा शंभू और उसकी पत्नी में लड़ाई झगड़े हमेशा होते थे इसी बात को लेकर। कितनों भी लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन शंभू और प्रियंका नहीं मानते थे एक दूसरे से बिना मिले ही। जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो शंभू सोचता है कि अब मैं अपनी साली की शादी कर देता हूं, ताकि मेरे जो रिश्ते हैं मेरी पत्नी के साथ वो सही हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों, शंभू जो प्रियंका का जीजा होता है, वो अपनी साली यानी प्रियंका की शादी सिरहा के रहने वाले राजेश नाम के एक लड़के से कर देता है। जो राजेश होता है वो मुंबई में दवाखाना चलाता है। शंभू सोचता है कि शादी होने के बाद राजेश अपनी पत्नी यानी प्रियंका को लेकर वो मुंबई चला जाएगा तो सब मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन वह लेकर नहीं जाता है, घर पे ही रहकर एंजॉय करता है। जब प्रियंका मुंबई नहीं जाती है, शादी हो ही जाती है, तो शादी होने के बाद भी उसका जीजा के साथ अफेयर बंद नहीं रहता है। राजेश को तो पता नहीं था कि प्रियंका का अफेयर उसके जीजा से है। तो जीजा जब भी उसको मन करता था तो मौका देखकर अपने साली के घर जाता था और वही पुराना प्रक्रिया, प्रेम प्रसंग, संबंध बनाना सब चलने लगता था। करीब शादी होने के 1 महीने बाद राजेश को इस बात की भनक लग जाती है कि प्रियंका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग में है और लगभग 4 सालों से ऐसा चल रहा है। जब नई नई शादी होती है और 1 ही महीने बाद पति को ऐसा भनक लगे कि मेरी पत्नी का अफेयर उसके जीजा से है, तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतेगा। दोस्तों, राजेश जब यह जान जाता है तो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है, उसे समझाता है और उसके ऊपर पाबंदियां लगा देता है। पाबंदियां लगाने के बाद वह नई नवीली दुल्हन अंदर ही अंदर भड़क जाती है और आग की ज्वाला में जलने लगती है। दोस्तों, शादी होती है 7 मार्च 2024 को और करीब 2 महीने बाद 27 अप्रैल 2024 को जो प्रियंका है अपने ही पति को जान से मारने की प्लान बना लेती है। 27 अप्रैल को किसी बारात में जाता है राजेश और यह खबर
प्रियंका अपने जीजा को देती है। जीजा को देने के बाद जैसे ही उसका पति बारात से वापस लौट रहा था, उसी तरह ही यह फोन करती है अपने जीजा के पास और सारा लोकेशन बताती है। दोस्तों, उसका जीजा यानी कि जो शंभू प्रसाद है, प्रियंका का हस्बैंड राजेश को एक रास्ते में घेर लेता है कई लोगों को लेकर और उसे मारने लगता है। दोस्तों, इस बीच में 16 बार वीडियो कॉलिंग करती है उस राजेश की पत्नी प्रियंका और लास्ट में उसका जीजा फोन रिसीव करता है और वीडियो कॉलिंग वह देख रही थी कि मेरे पति को लोग कैसे मार रहे हैं। दोस्तों, उसके अंदर थोड़ा भी दया नहीं था। उस नई नवेली दुल्हन के अंदर वह लाइव देख रही थी कि उसके पति को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पत्थर से उसका सर कुचल रहे हैं। दोस्तों, लास्ट में वह देखते हुए कहती है कि मेरे पति का प्राइवेट पार्ट भी काट दीजिए। दोस्तों, यह सुन करके उसका जीजा उसके पति यानी राजेश का प्राइवेट पार्ट भी काट देता है, उसकी निर्मम हत्या कर देता है और सारा वारदात वह लाइव देख रही थी पत्नी। उसके बाद दोस्तों 27 अप्रैल को एक घटना होती है और उसके लाश को बगल में ही एक नदी के बगल में झाड़ी में फेंक दिया जाता है। 30 अप्रैल को वह लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद जो राजेश है उसके जूतों से पहचान की जाती है कि यह राजेश ही है। पहचान होने के बाद जब राजेश के घर पे पूछताछ किया जाता है तो राजेश के घर पे रहने वाले मम्मी पापा और चाची और छोटा भाई वो लोग बताते हैं कि जो राजेश की पत्नी है प्रियंका, उसका उसकी जीजा के साथ अफेयर था। इस बात को लेकर करीब 20 दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। जब पुलिस इस बात को जानती है तो पुलिस प्रियंका को गिरफ्तार करती है और उसे पूछताछ चालू करती है। दोस्तों, उधर जब उसका मौत हो जाता है राजेश का, तो इधर पत्नी प्रियंका रोती है और रो रो करके नाटक करती है। लेकिन जब पुलिस इस बात की जानकारी लेती है कि इनके बीच ऐसा चल रहा था, तो उसे गिरफ्तार करके उसे पूछताछ चालू कर देती है। पहले प्रियंका इस बात को गोल गोल घुमाती है, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रियंका टूट जाती है और टूट जाने के बाद दोस्तों वह सारी सच्चाई बताने लगती है। उसने खुद कबूला कि मेरा अपने जीजा के साथ अफेयर था लगभग 4 सालों से और जीजा ने मेरी शादी करा दी। शादी कराने के बाद मेरे हस्बैंड इस बात को जान गए और इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर सभी पाबंदियों को लगा दिए और मुझे एक कैद खाने की तरफ रखते थे, जो मैं सह नहीं पाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वजह से मैंने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने जीजा के द्वारा अपने पति की हत्या करा दी। दोस्तों, यह बातें सुन करके बड़े बड़े पुलिस अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। वह नई नवेली दुल्हन जिसका अभी 2 महीने पहले शादी हुआ था और उसने ही अपने पति की निर्मम हत्या करा दी। लोग शादी करते हैं तो शादी करने के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस लड़की ने नई जिंदगी की शुरुआत तो नहीं की, तुरंत उस नई जिंदगी का अंत कर दिया। जब यह खबर पूरे गांव में फैलता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है। लोग यह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अपने रिश्तों पर कैसे भरोसा किया जाए, कौन व्यक्ति कैसा है। लोग सोचकर हैरान होने लगे। इस बात की जब खबर पूरी फैल जाती है तब प्रियंका की जो दीदी होती है यानी जीजा की जो पत्नी होती है उससे भी मिला जाता है और पूछताछ किया जाता है। तो प्रियंका की जो बहन है, जो दीदी है, वो भी इस बात को कबूलती है, हाँ सही बात है। दोस्तों, प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया जाता है, महिला थाने में डाल दिया जाता है और इधर जो उसका जीजा है शंभू प्रसाद,
वह गिरफ्तार नहीं हो पाता है, वह अभी भी फरार चल रहा है। दोस्तों, यह रही सच्ची घटना। यह घटना सुनने के बाद दोस्तों आपको क्या लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उन लोगों पे कानून का सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिस सज़ा को देखकर फिर से इस समाज में कोई भी इस तरह की घटना देने को डरे। मेरे दोस्तों, रिश्ते आजकल एक कमज़ोर धागे की तरफ हो गए हैं, कभी भी टूट जाते हैं। और टूटना तो अलग बात है, कौन किसका मर्डर कर देगा, कौन किसको मरवा देगा दोस्तों, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कहा जाता है कि शादी जब किया जाता है तो 7 जन्मों के कस्में खाए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, साथ साथ रहने के वादे किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों 7 जन्मों क्या, 1 महीने हुए, कुछ पल हुए, उसी पलों में उस पत्नी ने अपने पति की निर्मम हत्या करा दी। उस पति की क्या गलती थी? अगर उसको अपने जीजा से प्रेम था तो अपने जीजा के साथ भाग जाती, उसको छोड़ देती, तलाक ले लेती। अभी शादी 2 महीने हुए थे, लेकिन दोस्तों इसके बजाय उसने अपने पति की ही निर्मम हत्या करवा दी। वह बहुत बड़ी गलती की दोस्तों। मेरे दोस्तों, मैं यह सच्ची घटना आपको इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और समाज में ऐसी घटना होने से बचें। अगर आपके अंदर ऐसी सोच है तो उस सोच को ख़त्म करिए। अगर कहीं भी ऐसी घटना होने वाली है तो दोस्तों आप लोग पुलिस को ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।